अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपके लिए खुशखबरी है। ख़ास तौर से कारंजा वासियों के लिए, यानी जो कारंजे में बच्चे रहते हैं, तलबा रहते हैं, उनके लिए ख़ास खुशखबरी है। या फिर जो कारंजे के अतराफ़ में रहते हैं, मानोरा, कुप्टा, गिरोली, मगरुल पीर, इन सब बच्चों के लिए ख़ास खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि आपको इस समर वेकेशन में फ्री कोचिंग क्लास फराहम की जा रही है, वो भी नीट की तैयारी के लिए। जी हाँ, एकदम मुफ्त, किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं। सिर्फ आप आइए, अपना लेटर बुक और पेन लेकर आइए और सीखना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, इसके लिए मैं JN आज़ाद के इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, सदर मुदर्रिस का शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर से अहमद अली सर और उनके फर्जंद जवाद सर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस कदर बड़ा कदम उठाया है कि अपने वक्त की कुर्बानी देकर, अपनी सलाहियतों की कुर्बानी देकर आपको पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ख़ास तौर से हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तमाम मज़ामीन में उनकी कुछ बुनियादी कमज़ोरियाँ होती हैं, और इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से वो आला तालीम हासिल करने से गुरेज करते हैं और आला तालीम हासिल करने से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बुनियादी कमज़ोरी होती है। और इन्हीं बुनियादी कमज़ोरियों की वजह से वो नीट क्वालिफाई नहीं करते और नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाते, क्योंकि नीट में जब भी आप किसी कोचिंग क्लास में जाएंगे तो वो डायरेक्ट आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे सिलेबस के हिसाब से, NCERT के हिसाब से, और वहाँ आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाता है कि सेल, एटम, कीमियाई मादे वगैरह सब आपको पढ़ाए जाते हैं, गैसेस मादे वगैरह सब पढ़ाए जाते हैं, और आपके कोई बात समझ में नहीं आती है कि सेल क्या है, खलिया क्या है, एटम क्या है, सब्सटेंस क्या है। तो ये बुनियादी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर फ्री में फराहम की जा रही है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बुनियादी मालूमात फराहम करने के बाद डायरेक्ट आपको नीट की पूरी मालूमात दी जाएंगी, यानी नीट का पूरा कोर्स कराया जाएगा, वो भी मुफ्त में। नोट्स भी फराहम किए जाएंगे, अच्छे असातिज़ा भी फराहम किए जाएंगे। मेरे वहाँ के सदर मुदर्रिस से बात हुई तो वो उन्होंने कहा है कि हम तलबा को साल भर नीट की तैयारी करवाएंगे। अब ये क्लासेज जो शुरू हुई है उसके अंदर ज़्यादातर बच्चे 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक है जो बुनियादी मालूमात हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 15 दिन से ये क्लास शुरू है और बच्चे बड़े दिलचस्पी के साथ ये तालीम हासिल कर रहे हैं। देखिए, ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये क्लास का माहौल है जिसमें जवाद सर अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी सलाहियतों के साथ ये तालीम दे रहे हैं बच्चों को। उनकी बुनियादी मालूमात उनको फराहम कर रहे हैं और उनको मजबूत कर रहे हैं। बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सीख रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हो और अपने मुस्तकबिल में अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो कल से ही अपना नाम इस क्लास में दर्ज कर लीजिए। कोई पैसा नहीं है, मुफ्त में आइए और अपने मुस्तकबिल को संवारिए। ये बहुत बड़ा कदम है, इसलिए हमने इन तमाम इंतज़ामिया का, सदर मुदर्रिस का, जवाद सर का, अहमद अली सर का हमने शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास अटेंड करने के बाद इन बच्चों का क्या कहना है। हाँ बेटे, क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं आप? हम 8 दिन हो गए हमको। किसने बताया था आपको? हमारे को अंकल ने बताए थे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा। क्या सीख रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ केमिस्ट्री भी सीख रहे, बायोलॉजी भी सीख रहे हैं। बेसिक सीख रहे हैं? हाँ, बेसिक। आपके पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा। क्या सीखने को मिला अभी तक? अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, एलिमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, केमिस्ट्री, सब कुछ सीखा। क्या मकसद से आ रहे हैं यहाँ पर आप? नीट के लिए। आपका नाम? आयशा दी। कौन सी क्लास में बेटा? हम 7th में। हाँ बेटे, आपका नाम बेटा? उम्मे हबीबा। जोर से बोलिए। उम्मे हबीबा। अच्छा, कब से आ रहे हैं हम 8 दिन हो गए। आप? 8 दिन हो गए। 8 दिन। क्या सीखे आपने यहाँ? यहाँ पे हमने सेल्स के बारे में, एलिमेंट के, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब सब हमारे बेसिक क्लियर हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 9th में गए सर। अच्छा, यहाँ किस मकसद से आ रहे हैं आप? सर वो नीट की पढ़ाई के लिए आ रहे। क्या सीखे अभी तक? अभी तक बहुत कुछ सीखे सर। सर कैसा पढ़ा रहे हैं आप? बहुत अच्छा पढ़ा। कौन कौन से पॉइंट क्लियर हुए आपके? बेसिक क्लियर हुआ सर, मैथ का, अच्छा, और साइंस भी क्लियर हुआ। साइंस भी क्लियर। हाँ, क्या नाम है आपका? फरदीन खान। फरदीन खान। कौन सी क्लास में आप? 9th में गए। 9 में।
कैसा लग रहा है आपको पढ़ते? बहुत अच्छा लगा। सर कैसा पढ़ा रहे हैं आपको? सर बहुत अच्छा पढ़ा। क्या पॉइंट क्लियर आप? ये बेसिक बेसिक क्लियर। क्या बनना चाहते हैं आप? नीट डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहिए। देखिए इस किस्म की क्लासेस की ज़रूरत क्यों थी या किस मकसद की ये क्लास शुरू हुई, तो हमने अहमद अली सर से ये बात पूछी कि आपने इस तरह की क्लासेस क्यों शुरू की और इतना डिवोशन, इतना डेडिकेशन, इतना सेक्रीफाइस आप क्यों कर रहे हो, ये कौन सा जज्बा है आपके अंदर, तो उन्होंने इस तरह अपना जवाब दिए। जी सर, आपका नाम बताइए। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम अहमद अली है। जी आप कौन सी सब मज़ामीन पढ़ाते इस स्कूल में? मैं ग़ुलाम नबी आज़ाद उर्दू हाई स्कूल कारंजा लाड में इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी सारी लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ। जी ये क्लास जो आपने शुरुआत की है जी नीट क्लासेस, जी जी बेसिक नीट्स क्लास, जी। ये आपके जहन में कैसा है? मेरा फर्जंद है जवाद अहमद, उसका नाम है, हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह उसने। तो शाहीन यहाँ पर हमारा सेंटर था ग़ुलाम नबी आज़ाद एक दौर में। तो यहाँ से बच्चा जो है एग्ज़ाम में बैठा था और वो एग्ज़ाम में पास हुआ। जब एग्ज़ाम में पास हुआ, उसका रिज़ल्ट आया, तो हमको एक मैसेज आया कि तुम अर्जेंट पूना आओ करके। हम पूना गए तो वहाँ पर हमने देखा कि सरप्राइज़ टेस्ट इसका लिया गया। पेपर बहुत टफ था और वहाँ पर पुणे के बच्चे थे, मुंबई के बच्चे थे और दीगर मकामात के बच्चे भी थे वहाँ पर। एक बच्चे पर मेरी नज़र पड़ी। वो बच्चे ने बहुत खुश उसलूबी से वो पेपर को सॉल्व किया। मुझे तो बहुत ही वंडर हुआ ये देख के, क्योंकि पेपर इतना टफ था और वो बच्चा इतने खुश उसलूबी से कर रहा था और खुशी खुशी बाहर आया। मैंने मेरे बेटे से पूछा तो उसने कहा कि पापा पेपर जो है मेरा हो गया है करके। वो मैं उसके गार्जियन से मिला, मुझे तो तजस्सुस हो गया था उसका कि भाई इतना टफ पेपर और ये बच्चे ने कैसे क्या सॉल्व किया। तो उसके गार्जियन से मैंने मुलाकात की, उसको पूछा कि भाई आप कहाँ से हो। तो कहा कि मैं प्रॉपर पूना में रहता हूँ और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, रेलवे में। तो मैंने उसके बच्चे के ताल्लुक से कहा कि भाई आपका बच्चा तो माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट है। तो उसने मुझे एक बहुत पते की बात बताई। उसने कहा सर जो पेपर की आप बात कर रहे हैं इसकी तैयारी हम 5वीं क्लास से पुणे कर लोग करते हैं करके। शाइन एकेडमी है वहाँ पर, 5वीं क्लास से हम बच्चों को भेजते हैं वहाँ पर। तो ये आइडिया मेरे जहन में रहा, बरसों तक रहा। फिर मेरे बेटे ने नीट के एग्ज़ाम दिया। पहले साल कुछ उसको मार्क आए, उसके बाद में पिछले साल जो है 512 मार्क्स थे नीट में और इस साल जो है इंशाल्लाह 553 मार्क आने की एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे। तो मुझे बात खलती रही कि क्यों ना ये जो आइडिया है पूना वालों का अपने कारंजा में भी हम अप्लाई करें। लेकिन पूना वाले वो कोचिंग लेते थे, पैसे लेते थे। हमारे यहाँ पर आमतौर से कौम के पास में पैसे का बहुत बड़ा मसला है। कौम के पास हर चीज़ के लिए पैसा है, शादी के लिए पैसा है, अकीक़े के लिए पैसा है, वलीमे के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए लोग तैयार है। और बहुत दर्द के साथ कहना पड़ता है कि नहीं खर्च करना है तो सिर्फ तालीम पर नहीं खर्च करना है मुसलमानों। ये बहुत खेद है, बहुत दुख की बात है। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, ये चीज़ का मैंने दर्द लिया और मैंने अपने बेटे से खुद कहा कि बेटा अपने को ग़ुलाम नबी आज़ाद उर्दू हाई स्कूल में ऐसे काम करना है, ऐसे क्लास खोलना है। कौम के पास तो कुछ है नहीं, मुफ्त में ये क्लास हमको चलाना है। बस ये मकसद था, दूसरा कुछ भी नहीं। कितने दिन और इस क्लास? ये हमने 21 मई से स्टार्ट किया। 21 मई से 21 मई 2024 से। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं माशाल्लाह और आपको अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, आपको भी अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे, आपने जो कवर किया है। जी जी। और देखिए जो सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी के हकदार है या जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं अपनी इल्म की, अपनी सलाहियतों की और अपने जज्बे की और अपने वक्त की, देखिए जो सबसे ज़्यादा अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जज्बे को कायम रखते हुए अपना वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, अपना इल्म निछावर कर रहे हैं, वो है जवाद सर। वो क्या कहते हैं इस बारे में कि उन्होंने ये इस किस्म की क्लासेस में पढ़ाने का क्यों इरादा किया है और वो भी मुफ्त में और इतना डेडिकेशन के साथ, इतना डिवोशन के साथ, वो इस बारे में क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम जवाद अहमद अली। ये क्लासेस खोलने का मकसद क्या है?
सर देखो, जैसे मैंने अब्बू ने बताया आपको कि जब मैं वहाँ गया पुणे में, तो मैंने देखा कि वहाँ कंपटीशन का लेवल अलग है। यानी जो हम 11th 12th के बाद में स्टार्ट करते हैं, हमको उसकी ABCD भी नहीं आती, वो बच्चे 5वीं 6वीं से चालू है। तो अगर हम उनसे कॉम्पीट करने जाएंगे तो बहुत पीछे है हम अभी, है ना। तो और जो मुझको नहीं पढ़ाया गया, जो मैंने नहीं सीखा अपनी क्लास में, अपने हाई स्कूल में, 11th 12th में, वो दर्द मेरे अंदर था कि मेरे को नहीं पढ़ाया गया। अगर ये सारे बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाएगा तो आज इस कंपटीशन के दौर में हमारी कौम कैसे सर्वाइव करेगी। वही दर्द के साथ में कि जो मुझे नहीं सिखाया गया, जो मैंने नहीं सीखा, लेकिन मेरे जो आने वाले भाई बहन हैं वो सब ये सीख जाए, ताकि जब वो कंपटीशन में उतरे तो वो कॉम्पीट कर सके अदर कम्युनिटीज़ के साथ में, और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को और हमारे मुल्क को आगे ले जा सके। बहुत से लोग इस क्लासेस के लिए लाखों रुपए ले रहे हैं, फ्री में ही क्यों? सर देखो, जैसे कि आज पढ़ने के लिए अगर आप देखें तो यूट्यूब पर कई सारा मवाद अवेलेबल है। तो आज पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है। इंटरेस्ट, टैलेंट और पढ़ने का जो जुनून है, सीखना, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे, क्लासेस भी ले रहे, लेकिन इसको पैसा ना बनाकर इसको इंटरेस्ट, और जो लोगों की सोच है कि पढ़ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो अगर हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे तो उनकी भी ये सोच बचेगी कि पैसा पढ़ना कमाने के, पढ़ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने से हमारा कौम, हमारी मुल्क के सारे आगे जाते करके। तो तालीम का जो उनकी सोच है बेसिक लेवल पे कि पढ़ेंगे तो पैसा कमाएंगे, ये चेंज हो जाएगी। पढ़ेंगे तो मुल्क आगे जाएगा, कौम आगे जाएगी, ये सारी चीज़ों को हम सिस्टम को बदल सकते। तो ये सोच बिठाने के लिए उनको अभी से उनको लगेगा कि हमने फ्री में पढ़कर है तो हम आगे भी बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। जैसे डॉक्टर बनेगा, जब उसको मुफ्त में पढ़कर वो सारी चीज़ें कम्युनिटी से लेकर डॉक्टर बनेगा तो कम्युनिटी को देने वाला डॉक्टर बनेगा। लेकिन कम्युनिटी से अगर उसने वो खुद पैसा खर्चा करके 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ रुपए जब पैसा खर्चा करके डॉक्टर बनेगा तो वो कम्युनिटी से खींचने वाला डॉक्टर बनेगा। क्या बात है। तो ये बस यही फीलिंग, ये सोचती मेरी। आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा जी नीट क्लासेस में, जी तो वो कौन कौन सी थी? सर देखो, पहले तो मैं यानी हाफिज़ बनने चला गया था 6th क्लास में, तो 8th 9th मेरा हुआ ही नहीं ना, 7th 8th तो हुआ नहीं। डायरेक्ट मैं 9th क्लास से उर्दू मीडियम में एडमिशन लिया। उर्दू मीडियम में एडमिशन लिया तो मेरी लैंग्वेज वगैरह बढ़िया थी, लेकिन साइंस में मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी। साइंस का C भी नहीं आता, कुछ ही नहीं आता। अब ये जब पढ़कर 10th पास किया, 10th पास हो गया, उसके बाद 11th 12th में जब गया तो कोचिंग में मेरे को रोना पड़ता था, इतनी तकलीफ होती थी। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो कुछ ही नहीं समझ सकता। तो मैंने बायोलॉजी को अपना सहारा बनाया। सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करते, मैं सिर्फ बायोलॉजी पकड़कर उसी को घसते रहता। सब बच्चे हंसी भी उड़ाते, क्या हाफिज़ साहब तुम्हारे नीट में सिर्फ बायोलॉजी तो नहीं आने वाला है, 720 मार्क का पेपर है, तुमको 360 मार्क आएंगे। तो लेकिन जो बच्चे मेरी क्लास में थे, लेकिन मैं सिर्फ बायोलॉजी में मेहनत करके उनके टफ कंपटीशन थे। अगर उनको 300 ऊपर मार्क आ रहे तीनों सब्जेक्ट मिला के, तो मेरे को 300 ऊपर सिर्फ बायोलॉजी में रहते थे। तो इस तरीके से मैं टॉपर बच्चों की क्लास में, एम्स वगैरह जो हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूट में रहती थी, मैं उसमें रहता था। तो उससे एक कंपटीशन मिला, और क्योंकि वो बच्चे सीखने वाले थे, अच्छे इंस्टीट्यूट से, इंग्लिश मीडियम CBSE से पढ़कर आए थे, तो भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने मिली। लेकिन जब मैं घर पर आया, मेरे को मौका मिला, तो मैंने पूरा शुरुआत से यानी 0 से प्लस माइनस से चालू किया सीखना। और सीखते 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 यानी 2 साल जो मैंने नीट का एग्जाम दिया, उसमें तो फिजिक्स में मेरे को 0 मार्क थे, 1 भी मार्क नहीं। उसके बाद फिजिक्स सीखना चालू किया। अब इस साल जाकर मेरा फिजिक्स इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। कितना नंबरात मिल सकते हैं? देखो सर, मुझे बायोलॉजी के अंदर 350 या 355 के एक्सपेक्टेशंस है, केमिस्ट्री में 130 प्लस और फिजिक्स में 65, क्योंकि अभी इस साल मेरे कुछ चैप्टर बाकी है, तो वो हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह उसके अंदर भी मेहनत करूँगा। तो टोटल 720 में से कितने मिल सकते हैं? हाँ, 550 करीब मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आपका टारगेट क्या है ये क्लासेस खोलने का? सर देखो, ये क्लासेस खोलने का यही टारगेट है कि इस साल मैं यहाँ पर घर पर ही पढ़ाई करा, तो जैसे पढ़ने के दौरान इंसान थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, थोड़ा बहुत इधर चले जाता, लेकिन तुम्हारे पीछे एक मकसद रहेगा कि तुमने जैसा जो फेस करे वो सारी चीज़ें तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है वो फेस ना करे। तो वो सारी अगर तुम्हारे अंदर एक सोच रहेगी तो अभी से एक सोच डेवलप होगी और आगे जाकर भी काम करने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो टाइम रहता है, 1 आध घंटा जो निकालते बच्चे अपने लिए, वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। माशाल्लाह, आपने हिफ्ज़ भी किया है कुरान? जी बिल्कुल। तो तरावी वगैरह कहीं पढ़ा? जी, अभी तो वहाँ पर पढ़ाए थे, घर पर ही पढ़ाते सारा ग्रुप मिलकर, क्योंकि बाहर जाकर टाइम पास नहीं कर सकते ना, एक महीना बाद एग्जाम रहता हमारा, तो इस साल घर पर ही पढ़ाए थे। मुस्तकबिल में आप हाफिज़ भी रहेंगे और डॉक्टर भी इंशाअल्लाह ताला। और ये हाफिज़ बच्चों के लिए, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, कि जब तुमको सारी चीज़ें, जैसे जो बच्चा पहली से क्लास 10 तक है, आज ये टाइम है सर कि आज जो बच्चे को अपन स्कूल में इंग्लिश मीडियम में डाल देते, वो कुछ साल में पढ़ना सीख जाता है, उसकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, वो पहला नंबर आता, उसके बाद में उसकी बिगड़ने की स्टेप चालू होती है। और मोबाइल में इतना खतरनाक इन्वॉल्व होता कि 10वीं तक जाता कि वो पढ़ना कम, मोबाइल ज़्यादा सीख जाता है। नेक्स्ट ईयर समझो आपका नंबर लग जाएगा लगभग इंशाल्लाह, फिर उसके बाद क्लासेस? सर देखो, जो मेरे छोटे भाई बहन है, जैसे मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा, तो वो ये सारा चीज़ संभालेंगे। जैसे मेरी बहन है, तो उसके अभी 530 मार्क आए, जिसको मैंने पढ़ाया और हमारे साथ में ही पढ़े,
तो उसको भी मैंने पढ़ाया। तो अब वो लड़कियों को पढ़ाती, अभी छोटे बच्चे तो मैं इनको पढ़ा रहा, जैसे और जो मेरे दोस्त है उनको मैं पढ़ाता, तो वो ही क्लासेस संभाल सकते थे। अभी इस साल आपके दोस्तों ने भी आपके साथ पढ़ाई की माशाल्लाह, उनको भी अच्छे नंबरात मिले मैंने सुना आपकी मदद से। बिल्कुल। तो जैसे एक साल उन्होंने पूरा फोकस करके पढ़े, सिर्फ बायोलॉजी पढ़े, केमिस्ट्री फिजिक्स को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, तो उसमें बढ़िया स्कोर करे। एक साल के अंदर 307 मार्क जकवान को बायोलॉजी में, एक बच्चा है फाइक उसको 290 मार्क है, और एक अमीन उसको भी 290 है, और नवेद नाम का बच्चा है उसको 320 मार्क है बायोलॉजी में। ऐसा अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए और आपके मकसद में कामयाब। आमीन। उम्मीद है आपकी ये बात पूरे समझ में आ चुकी होंगी कि ये क्लास का किस कदर हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इस क्लास से कितना इस्तेफादा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है, आप भी इस कदम में कदम मिलाइए और एक मजबूत कदम बनाइए और एक मजबूत कौम बनाइए, एक मजबूत मिल्लत बनाइए। तो चलिए इसका हिस्सा बनते हैं और तालीम हासिल करते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और तमाम असातिज़ा तक शेयर कीजिए और तमाम बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वो इससे इस्तेफादा करें। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।